चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा अपना एक अनुभव रहा है और बहुत सारे लोग कहते भी हैं इस बात को कि मोबाइल रिपेयरिंग में ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि थ्योरी का। कहने का मतलब है कि जानकारी का, कि किसी भी चीज़ की जानकारी। मैं एक एग्जांपल ही दूं आपको कि बात आती है कि एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी की। तो थ्योरी प्रैक्टिकल की मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम्हारा अक्सर तुम बाइक वगैरह चलाते हो तो उसमें एक थ्योरी, उसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल का इस्तेमाल होता है। थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि क्लच दबानी और कुछ दबाना, है ना, और गियर बदलना। लेकिन पहले क्या चीज़ दबानी, पहले क्लच दबाना या पहले गियर बदलना, और कब कौन से मौके पे कौन सा गियर डालना, ये जो है हमें बताती है थ्योरी, ना कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में तो सिर्फ हाथ चलाने हैं, पैर चलाने हैं, और थ्योरी हमें बताती है कि कब हाथ चलाने हैं और कब पैर चलाने हैं। तो ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग में है। मोबाइल रिपेयर तुम्हारे के पास आया ठीक होने के लिए, अब तुम्हें यही नहीं पता कि पहले हमें उसे करना क्या है। मोबाइल को खोलना है भी नहीं है, उसमें पहले मीटर से टेस्टिंग करें या पहले बैटरी बूस्ट करें या डीसी सप्लाई मशीन से चेक करें। उसके अलावा ये जानकारी, फिर उसके बाद हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सी आईसी है, सीपीयू आईसी कौन सी है, पावर आईसी कौन सी है, फ्लैश आईसी कौन सी है। उसके ये सीपीयू आईसी, फ्लैश आईसी, ये सब आईसीओ की पहचान के अलावा भी फिर हर मदरबोर्ड में अलग अलग जगह पे लगी हुई हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन सी आईसी किस काम के लिए है और कौन सी आईसी कहाँ लगी हुई है, तो हम मोबाइल रिपेयरिंग में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग में ज़रूरी है ये कि हमें ये पता हो कि कौन सी आईसी कहाँ लगी हुई है। तो ऐसे ही मैंने सोचा है कि मैं लगभग हर रोज़ एक मॉडल की इसमें आईसी बताऊंगा कि कौन से मॉडल की आईसी, कौन से मॉडल में सीपीयू आईसी कहाँ लगी है, पावर आईसी कहाँ लगी है। तो आज जो मैं तुम्हें शुरू करूंगा, ये करूंगा जियो के मोबाइल की, जियो F220 में, कि पावर आईसी कहाँ लगी है, सीपीयू आईसी कहाँ लगी है, ऑडियो कहाँ है, फ्लैश कहाँ है। इससे क्या है, मान लिया आपको ऑडियो आईसी पे काम करना और आप उसकी छेड़ बैठे लाइट आईसी, तो आपको नुकसान हो जाएगा बजाय फायदे के। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चीज़ को आपको प्रॉपर बताने के लिए कि कौन सी चीज़, कौन सी आईसी कहाँ लगी है। का F220 क्लियर है। F220 इसके पूरे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा मैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें। और देखो, सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं, ऊपर से शुरुआत लेकर चलते हैं। इसमें ये हमारी हो गया, ये हो गया माइक, ये वाला ऊपर। ये जो माइक होता है ये हमारा, जो हम हैंड फ्री पे बात करते हैं उस पे हमारा ये माइक हमारा काम करता है। उसके बाद ये वाली आईसी हो गई हमारी वाईफाई और ब्लूटूथ की आईसी, मतलब दोनों की आईसी एक है। क्लियर, समझ में आ रहा? वाईफाई की और ब्लूटूथ की दोनों आईसी एक है। और उसके बाद ये हमारे स्पीकर के टिप्स हो गए। इट मीन्स कि रिंगर के टिप्स, जिसमें हमारी रिंगटोन, गानों की आवाज आती है, उसको ये स्पीकर के पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब स्पीकर के पॉइंटों में साथ साथ थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बताता जा रहा हूं मैं कि अगर इसमें से किसी एक पॉइंट पे जीआर नहीं आएगी तो ये लाइन दोनों की जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो 00 वैल्यू की रजिस्टर लगी हुई है, अगर ये ओपन हो गई, जिन पे 0 लिखा है, अगर ये ओपन हो गई तो हमारे रिंगर के पॉइंटों पे जीआर आनी बंद हो जाएगी और रिंगर काम करना बंद कर देगा। उसके बाद ये हमारी आईसी है। ये जो हमारी आईसी है ये हमारी एनएफसी आईसी है। क्या है ये? एनएफसी। एनएफसी आईसी क्या होती है? वो होती है जिससे हम कोई डाटा ट्रांसफर करना होता है, एनएफसी कार्ड वगैरह आते हैं, इससे हम पेमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। और डाटा, कुछ एनएफसी कार्ड वगैरह चलते हैं, डाटा लेने के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, वैसे डाटा ये फोटो वीडियो भेजने के लिए नहीं होते, एनएफसी की दूसरी डिवाइस से ही डाटा ट्रांसफर होगा। एनएफसी आजकल कार्ड चल रहे हैं, एनएफसी कार्ड वगैरह चल रहे हैं, एटीएम कार्ड वगैरह एनएफसी होते हैं, वो एनएफसी होता है। ये चिपसेट है 8905 का, इसके अंदर ये सीपीयू लगा हुआ है और एक ये इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज, यानी कि एक ये फ्लैश आईसी हो गई
ठीक है। एक ये ऑडियो आईसी हो गई, ये ऑडियो आईसी के पास दो ब्लैक कलर के कंपोनेंट हैं, और उसके बाद एक ये हमारी पावर आईसी हो गई। पावर आईसी के पास ये बक कॉइल हो गई, कैपेसिटर हो गया, क्रिस्टल हो गया, और इधर ये हो गई हमारी एलसीडी लाइट आईसी। क्या हो गई? एलसीडी लाइट आईसी हो गई। ये आईसी बताई थी मैंने, एनएफसी की हो गई। ये एलसीडी लाइट हो गई। देखो यहाँ ये हमारा एक पीए हो गया, और एक ये फिल्टर हो गया, और यहाँ जो है जो ये खाली जगह छोड़ रखी है, ये यहाँ खाली जगह छोड़ रखी है, यहाँ हमारी RFIC होती है, जिसे हम WTRIC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WTR भी बोलते हैं और RFIC भी बोल देते हैं। यह हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया, और ये हमारा चार्जिंग का थोड़ा सेक्शन हो गया। चार्जिंग लग के यहाँ प्लस की लाइन आती हुई इस जीना डायोड पे जाती हुई, कैपेसिटर पे जाती हुई, आईसी पे जाती हुई हमारी पावर आईसी में अंदर चली जाती है। और यहाँ से ये और भी पॉइंट इसके निकल रहे हैं। ये हमारा मेमोरी कार्ड का सॉकेट हो गया, और ये हमारा सिम कार्ड हो गया, ये हेडफोन सॉकेट हो गया। ये इस तरीके से इसकी सारी आईसी हो चुकी हैं। किसी भी आईसी का तुम्हें काम करना हो तो काम करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे मोबाइल में आईसी कौन सी कहाँ लगी है। अब मुझे काम करना है ऑडियो आईसी पे, पता चला मुझे पता ही नहीं है ऑडियो आईसी कौन सी है, मैंने ऑडियो आईसी के चक्कर में छेड़ दी लाइट आईसी, तो पता चला लाइट और बंद हो गई उसकी। या करना छेड़ना है एलसीडी आईसी को, छेड़ दिया ऑडियो आईसी। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आईसी कहाँ लगी हुई है।